हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस जो अंडरगो हो रही है एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसमें हमारा वॉल्यूम जो है 8 टाइम्स इनिशियल वैल्यू की हो जाता है। अब इनिशियल टेम्परेचर जो हमारी गैस का है वो 100, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.0 है। डिक्रीज हमें फाइंड करना है जो इंटरनल एनर्जी में होगा। तो अब हमें यहाँ पता है कि 1 मोल ऑफ एटॉमिक गैस हमें गिवन है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम हम उसे वॉल्यूम v से डिनोट करते हैं। फाइनल कितना गिवन है हमें 8 टाइम्स इनिशियल। तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है उसके लिए हमारी जो इक्वेशन डिफाइंड होती है वो होती है T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। ये हमारा है एडियाबैटिक प्रोसेस या एक्सपेंशन के लिए जो इस केस में हो रहा है। और मोनो एटॉमिक जो हमारी आइडियल गैस होती है उसके लिए हम जो हमारा गामा होता है वो डिफाइंड होता है 5/3। ठीक है, अब इसका यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर हमें कितना दिया, इनिशियल 100 इंटू v टू द पावर 2/3 इक्वल टू T2 8v टू द पावर 2/3। तो यहाँ से जो हम T2 की वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी 25 केल्विन के इक्वल। हमें पता है जो चेंज हमारा जो इंटरनल एनर्जी का होता है वो डिफाइंड होता है NCV डेल्टा T। N हमें 1 मोनोएटॉमिक गिवन है इंटू CV कितना हुआ हमारा FR/2। ये हमारा फ्रीडम ऑफ डिग्री यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और डेल्टा T जो है इनिशियल 100 माइनस फाइनल 25। तो जो चेंज इन हमारा जो एनर्जी आया वो हो गया 12 इंटू 70। तो जो फाइनल वैल्यू आई हमारी इंटरनल एनर्जी की वो हो गई 900 जूल इस केस के लिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको हमको एक प्रोसेस गिवन है, ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस यूजिंग अ इंडिकेटर डायग्राम। ओके, ये हम ग्राफ में यहाँ गिवन है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट I, ओके, विथ इंटरनल एनर्जी UI इक्वल टू 100 जूल्स टू अ फाइनल स्टेट F, ठीक है, along two different paths IAF and IBF. Now work done by the system along the paths AF, IB and VF हमको गिवन है, ठीक है, and the heat supplied to the system along the path IAF, IB and VF हमको गिवन है, ठीक है, QIAF, QIB and QBF की फॉर्मूला रिस्पेक्टिवली। If the internal energy of the system in the state B is UB and QIF, the ratio QBF upon QIB हमको निकालने का बोला गया है। तो सबसे पहले तो हमको अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन की बात करी जा रही है तो इतने हमको क्लियर आउट हो जाता है कि हमसे सबसे पहले तो बात करी जा रही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, तो कि है हमारा dq इक्वल टू du प्लस dw। ओके, तो यहाँ से अगर हम पहले तो लिखेंगे IAF प्रोसेस के अंदर तो होगा QIAF इज इक्वल टू डेल्टा U ऑफ IAF प्लस वर्क डन इन IAF। ओके, दूसरा हम लिख लेते हैं QIBF हमको यहाँ गिवन है, तो पहले तो हमको यहाँ पे हमको QIF की वैल्यू गिवन है जो कि 500 जूल्स है, एंड WIAF की वैल्यू गिवन है जो कि 200 जूल्स है। बिकॉज देखो IA तो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो IA के अलॉन्ग तो कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है, तो IAF प्रोसेस के अलॉन्ग जितना भी वर्क डन हुआ होगा वो सिर्फ AF की वजह से हुआ होगा, राइट। तो WAF उसका, तो मतलब WIF इज इक्वल टू WAF, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करा देते हैं, 500 इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज इन IAF प्लस WAF हो गया 200 के बराबर। तो यहाँ से जो इंटरनल एनर्जी चेंज इन I अलॉन्ग द प्रोसेस IAF है वो है 300 जूल्स। ओके, अब हम चलते हैं IBF प्रोसेस में। तो IBF प्रोसेस में क्या बात करी जा रही है कि QIBF इज इक्वल टू डेल्टा U ऑफ IBF, इसको जरा IBF लिखना है यहाँ पे, प्लस वर्क डन इन प्रोसेस IB प्लस वर्क डन इन प्रोसेस BF। ओके, तो यहाँ पे हमको वैल्यूज गिवन है QIBF के लिए, तो डेल्टा U IBF है मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू
300, जो कि मेरा डेल्टा यू आई एफ के बराबर ही होगा, बिकॉज देखो जो चेंज इंटरनल एनर्जी होता है वो स्टेट डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, सॉरी वो स्टेट डिपेंडेंट होता है, मतलब वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। तो चाहे मैं उसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ या यहाँ से इस तरह लेके जाऊँ या फिर यहाँ से सीधा लेके जाऊँ, उस पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो सेम ही रहेगा। तो डेल्टा यू आई बी एफ मेरे पास भी 300 रहेगा, ठीक है, प्लस वर्क डन अलॉन्ग आई बी कितना है 50 है, प्लस वर्क डन अलॉन्ग बी एफ कितना है 100। तो यहाँ से मेरे पास क्यू आई बी एफ की वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 450 जूल्स, ठीक है। अब देखो क्यू आई बी एफ को हम ब्रेक कर लेते हैं क्यू आई बी प्लस क्यू बी एफ में, ठीक है। जो हमको यहाँ पे रेशियोज में पूछा गया है वो बराबर है 450 जूल्स के, ओके, प्लस मुझे क्यू आई बी की वैल्यू पता लग जाएगी अगर मैं यहाँ पे क्यू आई बी के अलॉन्ग इसका वर्क डन मुझे पता है, बिकॉज ठीक है वो डब्ल्यू आई बी है, राइट, और मेरे को जो इंटरनल एनर्जी चेंज है फॉर द प्रोसेस आई बी, ठीक है, उसकी वैल्यू पता है जो कि 100 है, ओके। तो यहाँ से अगर मैं सिंपली क्या करूँ कि क्यू आई बी की वैल्यू निकालूँ, क्यू आई बी इज इक्वल टू डेल्टा यू आई बी प्लस डब्ल्यू आई बी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डेल्टा यू आई बी की वैल्यू होगी हमारे पास 100 प्लस 50 इक्वल टू 150 जूल्स, ठीक है। तो ये आएगा क्यू आई बी की वैल्यू हम सिंपली इसमें यहाँ पुट करा देंगे। तो यहाँ से क्यू बी एफ की वैल्यू आएगी 450 माइनस 150 इक्वल टू 300, ओके। तो अगर मेरे को सिंपली क्यू आई बी की वैल्यू पता है, क्यू बी एफ की वैल्यू पता है, मैं इसका रेशियो निकाल लूँगा, तो होगा क्यू बी एफ अपॉन क्यू आई बी इक्वल टू 300 अपॉन 150 इक्वल टू 2। तो 2 मेरा सोल्यूशन है फॉर द रेशियो ऑफ क्यू बी एफ अपॉन क्यू आई बी। Hello everyone, here the question is an ideal gas with pressure P, volume V and temperature T is expanded isothermally to a volume 2V and a final pressure Pi. If the same gas is expanded adiabatically to a volume 2V and the final pressure Pa, the ratio of specific heat of the gas is 1.67 given, the ratio of Pa upon Pi 1, or you can say Pi is. So we have to calculate the ratio of Pa upon Pi. So the product of PV remains constant in isothermally. Here product of PV remains constant, in isothermally. Isothermal process, sorry, in isothermal process, and PV gamma remains constant in adiabatic, and PV gamma remains constant in adiabatic process. Right. So for isothermal we can write here, for isothermal expansion, P into V is equal to Pi. For here it is given that isothermal for final volume is 2V and final pressure is Pi. So we can write here Pi into 2V, right? So from here Pi is equal to P upon 2, because V to V cancel, so it gives P upon 2, right? And for adiabatic we can say, for adiabatic expansion PV gamma is equal to PA into 2V gamma. So from here PA is equal to P upon 2 gamma, right? And we know that in adiabatic the value of gamma is equal to 1.67. So here put the value of gamma, so P upon
2 by 1.67, right? So we have to calculate the value of PA upon PI, the ratio of PA upon PI. So the ratio of PA upon PI, so it is PA is upon our P by 2 to the power 1.67 and PI, so it is written as 2 by P, right? So it gives P to P cancel and it gives 1 upon 2 to the power 0.67. After solving this, we get 1 upon 2 to the power 0.67. So this is the ratio between PA and PI. Thank you. Hello students, today our question is curves A and B. In the figure shown, PV, pressure volume graph for the isothermal and the adiabatic process for an ideal gas here. So the isothermic process is represented by curve A. So A and B is this and P and V. We have to find this statement is true or false here. So the solution of this question is, we have slope for adiabatic curve gamma is equals to, we have the slope of A is equals to gamma and minus gamma, and this is P by V, that is pressure divided by volume, and slope for isothermal curve M of isothermal is equals to, this is for adiabatic and this is for thermal here. So value of gamma is always greater than 1. So from this we can say that slope for thermal curve must be greater than slope of adiabatic. So from this we can say that given statement is true here. So this is our answer for the question. So we can mark it. So this is true here. Thank you. Hello everyone, a metal of mass 1 kg at constant atmospheric pressure and at initial temperature 20 degrees Celsius is given to a heat of 20,000 joule. Find the following: first, change in temperature; second, work done; and third, change in internal energy. Now we have to find that the change in temperature and mass given here, this is equals to 1 kg, and we know that for the first part we have to find that the change in temperature, and we know that the heat is given, heat, that is Q is equals to written as ms delta T, and we have to find that the change in temperature. So delta T is the change in temperature, therefore change in temperature that is delta T is equals to Q divided by ms, and Q is given here, that is the value of Q is equals to 20,000 joule. Now we put the value, this is equals to 20,000 joule, and divided by mass is 1 kg, and the specific heat, this is equals to given here, and this is 400 joule per kg per centigrade. So this is divided by 400, and we get this value is equals to 50 degrees Celsius. So change in temperature is equals to 50 degrees Celsius. Now second, we have to find that the work done. So first we calculate that the value of delta V, and we know that work done W is equals to written as P into delta V, and we know that delta V is equals to written as
that is this is equals to original volume into gamma into delta T, where gamma is the cubical expansion and the value is given here, and this is equals to volume, and volume can be written as, and we know that density is equals to mass by volume, so volume is equals to mass by density. So mass is 1 kg and density is equals to 9000. So, and gamma, value of gamma is given here, that is this is equals to 9 multiplied 10 raised to the power minus 5. So this is 9 multiplied 10 raised to the power minus 5, and the value of that is the delta T, and delta T is 50 degrees Celsius, and on solving we get this value, and this value comes out, this is equals to 5 multiplied 10 raised to the power minus 7, and this is meter cube. Now the work done can be written as W is equals to P into delta V, and P is equals to that is 10 raised to the power 5, and this is Newton per meter square multiply delta V, so it becomes 5 multiplied 10 raised to the power minus 7, and the work done comes out W is equals to that is 0. This is equals to 0.05 joule. So this is the answer. And for the C part, that is the change in internal energy. So change in internal energy can be written as that is delta U. Delta U is the change in internal energy. Change in internal energy that is delta U, and delta U is equals to written as that is this is equals to delta Q minus work done, and delta Q that is this is equals to heat, so this is 20,000 minus, and work done is equals to also in joule, so this is 0.05, and we get this value, and it comes out that is 19,999.95 joules. So this is the change in internal energy. I hope you understood. Thank you.